अतुल सुभाष एक होनहार आईटी प्रोफेशनल, एक बेटा, एक भाई, एक पिता, एक शौहर और एक इंसान जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत एक ऐसा दर्दनाक कदम था जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके कहे एक एक शब्द ने हर उस इंसान को जिसके सीने में दिल है उसे झकझोर कर रख दिया है। अभी न्याय बाकी है। ये तख्ती लटकाए मौत को गले लगाने वाले अतुल सुभाष की आत्मा हमसे पूछती रहेगी कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। दहेज कानून एक ऐसा प्रावधान जिसे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो ये किसी की जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दर्दनाक कहानी यही सच उजागर करती है। 2019 में शादी के बाद अतुल और उनकी पत्नी निकिता के बीच विवाद शुरू हुआ। निकिता और उनके परिवार ने अतुल पर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के झूठे आरोप लगाए। इन आरोपों ने अतुल की जिंदगी को इस कदर उलझा दिया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मुझे 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर कोर्ट जाना पड़ा। झूठे आरोपों ने मेरी नौकरी, सम्मान और मानसिक शांति सब कुछ छीन लिया। जज तक ने मुझसे रिश्वत मांगी। निकिता और उसके परिवार ने झूठे मुकदमों के जरिए मेरे बेटे को मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। अदालतों में तारीखें मिलती रही लेकिन न्याय नहीं। ये सब देखकर हमारा बेटा हार गया। दहेज कानून यानी धारा 498A महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सशक्त कानून है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों मामले में ये पाया जाता है कि आरोप झूठे थे। 2023 के आंकड़े के मुताबिक 498A के तहत 1,30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इनमें करीब 30% झूठे मामले थे और 80% से अधिक मामलों में आरोपी बरी हो गए। झूठे आरोप न केवल आरोपी को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इस कानून की विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं। बीते 10 सालों में इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतों ने कई प्रावधान किए हैं। जैसे आरोपी को अब सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और वो गैर जमानती वारंट जारी होने से पहले अग्रिम जमानत ले सकता है। लेकिन समस्या ये है कि देश में इस तरह के मुकदमों की संख्या इतनी है कि किसी को त्वरित न्याय नहीं मिल पाता। मुकदमों के लंबा खिंचने और तारीख पे तारीख दिए जाने की वजह से फरियादी और मुलजिम दोनों को मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जाहिर है, इससे बचने के लिए मामले की सघनता से और त्वरित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। गलत आरोप लगाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वैवाहिक विवादों के लिए अलग से काउंसलिंग और समाधान केंद्र बनाए जाने चाहिए। झूठे मामलों में फंसे निर्दोष व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहायता मिलनी चाहिए। अतुल ने अपनी आखिरी चिट्ठी में कहा, जब तक मेरे साथ न्याय ना हो मेरी अस्थियां विसर्जित न की जाए। अगर मेरे उत्पीड़कों को बरी कर दिया गया तो मेरी अस्थियां उसी कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएं। उनकी ये बातें मन को बहुत विचलित करने वाली है। उन्होंने अपने बेटे की कस्टडी पर जज के रवैये पर जो कुछ कहा, अपने परिवार वालों को बीवी से मिलते वक्त बरती जाने वाली सावधानियों पर जो नसीहतें दी और अपनी अस्थियों के विसर्जन के लिए जो शर्तें रखी हैं, वो पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक ढांचों और न्यायिक व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। यह सिर्फ अतुल की कहानी नहीं, ये उन सैकड़ों परिवारों की कहानी है जो इस तरह के अदालती चक्कर में फंसे हैं। पीड़ित औरत हो या मर्द, क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था इन पीड़ितों की आवाज सुन रही है? आइए एक जिम्मेदार समाज बने, कानून का सम्मान करें, लेकिन इसका दुरुपयोग न होने दें। अतुल सुभाष जैसे और जीवन खोने से पहले हमें ये बदलाव लाना होगा। एक सभ्य समाज के लिए न्याय जरूरी है, लेकिन सच्चाई और करुणा के साथ, ताकि किसी को न्याय की तलाश में खुद के साथ अन्याय न करना पड़े।